तो हे गाइस, हम लोग की ये पहली एक्सरसाइज होने वाली है जहाँ पे हम लोग अभी तक हम लोग ने कंडीशनल स्टेटमेंट तक पढ़ लिया है। तो उस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग कर सकते हैं, अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यार क्वेश्चन करते हैं और पहला क्वेश्चन है हम लोग का स्वैपिंग करना। ठीक है, स्वैपिंग करने का क्या मतलब है? अगर मेरे पास दो इंटीजर दिए हुए हैं, सपोज दैट ए इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और बी इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। मेरा टास्क क्या है? टास्क मेरा ये है कि मुझे ए में 4 असाइन कर देना है, बी में 3 असाइन कर देना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले सकता हूँ। तो टेम्प में मैं ए भर दूंगा। ठीक है, टेम्प में मैंने भर दिया ए। अब टेम्प में क्या हो चुका है? टेम्प में मेरा 3 हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ ए की वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू 4 थी। मैंने सिंपल क्या किया? पहला मैंने काम किया इसकी वैल्यू कहीं और रख दी, सेफ रख दी। ठीक है, कहीं और रख दी। क्यों रख दी? इसकी वैल्यू मैंने कहीं और रख दी, इसकी वैल्यू इसमें डाल दी। ठीक है, और जो कहीं और वैल्यू रखी थी वो मैंने इसमें डाल दिया। ये बात समझ में आती है? क्या समझ में आया कि मैंने क्या किया? मुझे a इज इक्वल टू 3 था, b इज इक्वल टू 4 था। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने क्या करा? इसकी वैल्यू मैंने की टेम्प, रख दी यहाँ पे। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। ये बात समझ में आती है? अब देखो कोड कैसे लिखें। कोड अगर a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 4 ऐसा दिया हुआ है, तो पहला काम क्या है? टेम्प में मुझे क्या कर लेना है? a रख लेना है। पहला काम कर दिया मैंने कि इसकी जो वैल्यू थी मैंने टेम्प में रख दिया। दूसरा काम क्या करना है? a में b की वैल्यू भर लो, तो a इज इक्वल टू b लिख दिया मैंने। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम करना है मुझे b में टेम्प भर दो। अंडरस्टूड? तो ये मेरा बेसिकली काम हो गया। अब देखो यार, पाइथन में अगर ये चीज़ मुझे करनी है तो यार एक और चीज़, पहले उस चीज़ पे बाद में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग उस चीज़ के बारे में। तो वो चीज़ ये है कि हमने नॉर्मल कर दिया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना के कर दिया। लेकिन अगर हमसे बोला जाता है हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाना है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, बिना एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज़ करे हमें स्वैप करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए बेसिकली हम करते हैं, देखो यार, अगर मेरा ये टोटल नंबर है, ठीक है, टोटल नंबर कितना है? इन दोनों का सम है टोटल 7। अगर मैं 7 में से 4 घटा दूं तो मुझे 3 मिल जाएगा, 7 में से 3 घटा दूं तो मुझे 4 मिल जाएगा। बस बेसिकली ये आइडिया सोचो। पहला काम मुझे क्या करना है? पहला काम मुझे सम फाइंड करना है। देखो थिंकिंग सोच कैसे आई कि मुझे ऐसा काम कर सकता हूँ। तो मैं जाना, मुझे पता चला कि अगर इन दोनों का जो सम है, टोटल सम 7 है, अगर सम में मैं 4 घटा दूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा, सम में मैं 3 घटा दूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा। अब देखो मुझे सम चाहिए, तो सम मुझे करना पड़ेगा, और सम करके कहीं ना कहीं वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ a इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देता हूँ, यानी दोनों का सम a में डाल देता हूँ। अब a की वैल्यू क्या हो चुकी है? 7 हो चुकी है। b की वैल्यू क्या हो चुकी है? 4 हो चुकी है। अब ये बताओ, अगर मैं a माइनस बी करता हूँ तो a माइनस बी क्या होने वाला है? a माइनस बी यानी 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 होने वाला है मेरा 3। और ये 3 मुझे किस में असाइन करना था? 3 मुझे बेसिकली b में असाइन करना था, क्योंकि मुझे वैल्यू स्वैप करने के बाद कुछ ऐसा हो जाना था, कुछ ऐसा हो जाना था। तो ये जो 3 मुझे मिल रहा है, ये मुझे कहाँ मिलना था? b में मिलना था। तो मैंने क्या किया? मैंने किया a इज इक्वल टू मेरा 7 पड़ा था, b इज इक्वल टू 4 पड़ा था। पहला काम मैंने किया, दोनों का सम कर लिया। दोनों का सम किस में रख दिया? a में रख दिया। ठीक है, अब a में क्या आ चुका है? a में आ चुका है 7 आ चुका है, बेसिकली यहाँ 3 था, a में 7 आ चुका है, और b में मेरा 4 है। मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, a माइनस बी, तो a माइनस बी मेरा 3 है, और ये 3 मुझे बेसिकली b में रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे b रख दिया। और अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि a में मेरा अभी भी 7 रखा है, b में मेरा 3 आ चुका है। तो अब मुझे किस चीज़ को अपडेट करना है? अब जब मैं वापस से a माइनस बी करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 7 माइनस 3 मेरा आ जाएगा 4, और 4 मुझे किस में चाहिए? a में चाहिए। तो ये 3 लाइन मेरा क्या कर देगा? बिना किसी टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करें स्वैप कर देगा वैल्यू। अब देखो पाइथन में क्या करना पड़ता है? पाइथन में अगर a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए रख दिया ना मैंने, तो b की वैल्यू a में आ जाएगी, a की वैल्यू b में आ जाएगी। तो बेसिकली पाइथन में ये चीज़ करना बहुत आसान है। अब यार किसी ने अगर आपसे ये पूछ लिया कि ये बताओ 2 वेरिएबल का, तो सभी कर लेते हैं, 3 वेरिएबल का मुझे करके बताओ स्वैप वैल्यू। अब देखो 3 देखते हैं अभी ज़रा, 3 वेरिएबल का जब हम स्वैप करेंगे तो कैसे काम करता है। ठीक है, 3 वेरिएबल का स्वैप करने का मतलब, अगर मेरी a की वैल्यू 3 है या 1 ले लो, b की वैल्यू 2 ले लो, c की वैल्यू 3 ले लो। ठीक है,
तो स्वैप करने का मतलब दो तरीके से स्वैप हो सकता है, या फिर ऐसे स्वैप हो सकता है या फिर ऐसे स्वैप हो सकता है। अगर ऐसे स्वैप होगा तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मेरा दूसरी तरीके से स्वैप होगा, यानी वैल्यू इधर जा रही है, ठीक है, तो इधर जब जाएगी तो मेरी वैल्यू कैसे होगी, बी की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी, और ए की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी। तो दो तरीके से स्वैप कर सकते हैं। तो यार किसी भी एक तरीके से करके देखते हैं। तो पिछला हमने दो को स्वैप कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या देखा यार, बेसिकली अगर सम में से मैं कुछ घटाता हूँ तो मुझे बाकी बची हुई वैल्यू मिल जाती है। तो एक काम करते हैं, तीनों का सम कर लेते हैं। ठीक है, तीनों का सम करा, ए प्लस बी प्लस सी, वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आई 3 2 5 1 6। अब ये वैल्यू मुझे किसी में रखनी है, तो एक काम करता हूँ, ए में रख लेता हूँ। अब ए में मेरा क्या हो चुका है, ए में मेरा हो चुका है 6, ठीक है, यहाँ पे देखो ए में मेरा क्या हो चुका है, 6 हो चुका है, बी में मेरा अभी भी 2 है, और सी में मेरा अभी भी 3 है। ठीक है, अभी देखो अगर मुझे ये वाला स्वैप करना है, तो इसके लिए मुझे बी में क्या आना चाहिए, बी में मुझे आना चाहिए 3, बी में मुझे मिलना चाहिए 3। तो देखो यार 3 मुझे कैसे मिल सकता है, जरा देखो, अगर मैं 6 माइनस 2 और 3, अगर मैं यहाँ पे, ये देखो मेरी बड़ी वैल्यू है, और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इन दोनों वैल्यू को सम करके, देखो 3 वैल्यू का कॉम्बिनेशन मिलके ये बना हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूँ, तो सम करने के बाद अगर मैं इससे माइनस करूँ तो मुझे तीसरी वैल्यू मिल जाएगी। यानी अगर मैं ए को ऐसे कुछ करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 6 माइनस 5 यानी 1। अब देखो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से 1 मेरा किस में आना चाहिए, 1 मेरा सी में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, सी में मेरा 1 आ चुका है, पहला काम मेरा पूरा हो गया, सी में मेरा 1 आ चुका है, ए में मेरा अभी 6 है, और बी में मेरा अभी भी 2 है। ठीक है, अगला काम जब वापस से मैं, देखो अब यहाँ पे भी एक वैल्यू ये, एक वैल्यू वो, और एक एक्स्ट्रा वैल्यू, तीनों का सम मेरा 6 है। तो अभी भी देखो अगर मैं a माइनस बी माइनस सी करता हूँ, तो a माइनस बी माइनस सी क्या आने वाला है, 6 माइनस 3, यानी आने वाला है मेरा 6 माइनस 3 3। अब ये 3 मुझे किस में चाहिए, ये 3 मुझे चाहिए b में, तो मैं लिख देता हूँ b इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। आखिरी वैल्यू क्या बची, आखिरी वैल्यू a बची, a को मुझे अपडेट करना है। तो बेसिकली ये 3 लाइन से मेरी 3 वैल्यू ऐसे स्वैप हो जाएंगी, इस तरीके से। अगर मुझे दूसरी तरीके से स्वैप करना है तो ये आप देख सकते हैं। एक काम करना है यार, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि अगर मुझे इस तरीके से स्वैप करना है तो वो 3 लाइन कौन सी होंगी जो मुझे लिखनी पड़ेगी। 3 नहीं, बेसिकली यहाँ पे कितनी लाइन है, 4 लाइन है। पहला तो मेरा समेसन है और बाकी 3 लाइनें मेरा काम स्वैपिंग का काम कर रही है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अभी देखो अगर मुझे स्वैप करना है तो नॉर्मली मुझे 2 का स्वैप करना है, तो a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए लिख के मैं नॉर्मली स्वैप कर सकता हूँ। अब स्वैपिंग अगर मुझे करना है तो मैंने स्वैपिंग सपोज दैट कर ली, इसमें कुछ ऐसा प्रोग्राम था नहीं जो हमें करना पड़े। नाउ अब आते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरा दिया है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सी इंटू 9/5 प्लस 32। कोडिंग में इसको कैसे लिखेंगे, कोडिंग में इसको लिखेंगे, सपोज दैट सी की वैल्यू मुझे इनपुट भी करानी पड़ेगी, तो सी इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट। ये देखो ये जो मेरा कोड है ना, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। पहली लाइन क्या होने वाली, सी इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, सी में मेरी कुछ वैल्यू आ गई, इतना समझ में आया। अब अगला काम मेरा क्या करना है, अगला काम मुझे करना है एफ इज इक्वल टू, मुझे सी में क्या मल्टीप्लाई करना है, सी में मुझे मल्टीप्लाई करना है 9/5 को मल्टीप्लाई करना है। तो 9/5 कैसे लिखूंगा मैं, 9/5, ठीक है, प्लस 32। नाउ यहाँ जो फ़ारेनहाइट में आएगा ये एक फ्लोट वैल्यू होगी। अगर मैं इंट में चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे करा दूंगा प्रिंट इंट ऑफ फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट को इंट में प्रिंट कर दो। ठीक है, और नॉर्मल फ्लोट में प्रिंट कराना चाहता हूँ तो प्रिंट ऑफ फ्लोट में डायरेक्टली एफ इसके अंदर लिख सकता हूँ। मेरा ये काम हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या केस था, ये मेरा केस था मुझे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। अब यार अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस करते हैं, जो कि नॉर्मल हर जगह पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, कि लीप ईयर का प्रोग्राम कैसे बनाओगे। तो उससे पहले समझते हैं लीप ईयर होता क्या है। तो लोगों ने कहा कि जो भी नंबर मेरे 4 से डिवाइड हो जाते हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं, वो मेरे सारे लीप ईयर होते हैं, ऑल लीप ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है, ये ऐसा नहीं है कि जो भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाए वो मेरे लीप ईयर है। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि बेसिकली पहले देखते हैं दिक्कत कहाँ होती है। दिक्कत उन नंबरों में होती है जिन नंबर में आखिर में मेरे डबल जीरो होते हैं।
जैसे मेरा 2300, जैसे मेरा 2400, ठीक है, जैसे मेरा 24500, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके आखिर में, इतना समझो जो बेसिकली क्लियर कट कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको कि लीप ईयर अगर मुझे चेक करना है तो पहले तो क्या है कि आपके लास्ट में 2 जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, लास्ट में 2 जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि दिक्कत मेरी हमेशा इसी पे होती है। तो अगर अगर इसके लास्ट में 2 जीरो नहीं है तो अब ये बताओ मैं कैसे फाइंड करूँगा कि 2 जीरो नहीं है। 2 जीरो होने का क्या मतलब होता है, 100 से डिविजिबल हो। तो अगर मेरा कोई भी नंबर है वो 100 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल कैसे चेक करेंगे, n मॉडुलस 100 इक्वल टू 0। अगर वो नंबर 100 से डिविजिबल है तो मेरी कोई दिक्कत अराइज होगी, क्योंकि इन्हीं सारे नंबरों पे मेरी दिक्कत आती है। ये जान लो कि जिन नंबरों के लास्ट में 2 जीरो होते हैं उन सारे नंबरों पे मेरी दिक्कत आती है, ठीक है। दिक्कत क्या आती है वो देखेंगे अभी। तो दिक्कत अभी देखते हैं, ठीक है। तो जिन नंबर को लास्ट में मेरी 00 आनी है उनमें मुझे दिक्कत बेसिकली फेस करनी पड़ेगी, ठीक। अब अगर मुझे इफ़ n मॉडुलस 100 मेरा इक्वल टू 0 के बराबर है तो मुझे दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा पास, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या करना है। एल्स, अगर अभी देखो मुझे नहीं पता था क्या लिखना है तो मैंने यहाँ पे पास लिख दिया। अगर n मॉडुलस 100 0 के बराबर है तो मेरा पास लिख दिया। एल्स, एल्स में मुझे क्या लिखना है, एल्स में भाई साहब आपने जो पहला बताया था ना कि अगर 4 से डिविजिबल है तो मेरा लीप ईयर है, बिल्कुल सही। 4 से डिविजिबल होगा तो मेरा लीप ईयर होगा, बट एक और कंडीशन वहाँ पे है कि नंबर जो मेरा है वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरा 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है यानी एल्स पार्ट, तो मैं क्या चेक करूँगा, इफ़ वो नंबर अगर मॉडुलस 4 0 के बराबर है तो मैं क्या करा दूंगा, प्रिंट में करा दूंगा लीप ईयर, ठीक है, LP। अगर यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाती है तो मैं प्रिंट करा दूंगा नॉट अ लीप ईयर। सिंपल, इतनी बात समझ में, नॉट लीप ईयर। अब यार ये वाली कंडीशन, ये वाला जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मेरा n मॉडुलस 100 मेरा 0 के बराबर है यानी नंबर मेरा 100 से डिविजिबल है, तो अगली कंडीशन मुझे क्या चेक करनी पड़ेगी कि अगर नंबर 100 से डिविजिबल है तो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। यानी 4 और 100 से साथ में डिविजिबल होना चाहिए, यानी 4 इंटू 100 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर नंबर मॉडुलस 100 मेरा 0 से डिविजिबल है तो मैं कुछ कंडीशन चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे गड़बड़ होने वाली है। अब एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं इसका कोड। कोड क्या है, n इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं लूँगा एक इनपुट नंबर, ठीक है। तो इनपुट में मैंने नंबर ले लिया। इफ़ नंबर मॉडुलस 100 मेरा 0 के बराबर है तो मेरी क्या होने वाली है, मुझे गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा पास। एल्स मतलब एल्स में कोई गड़बड़ नहीं है, एल्स में जैसा आप पहले से करते थे वो है। तो एल्स में क्या करना है, एल्स से अगर n मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है, n मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 के बराबर है, और मैं यहाँ पे इफ़ लगाऊंगा। अगर ऐसा है तो मैं क्या करा दूंगा, प्रिंट लीप ईयर, प्रिंट LP। एल्स में क्या प्रिंट करा दूंगा, एल्स में प्रिंट करा दूंगा नॉट LP। सिंपल, बहुत धीरे बोल रहा हूँ इस लेक्चर में, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर मेरा ये 0 के बराबर है यानी डिविजिबल हो रहा है तो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी n मॉडुलस 400 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसी कंडीशन में क्या होगा, ये लीप ईयर होगा, वरना ये लीप ईयर नहीं होगा। एल्स प्रिंट नॉट लीप ईयर, NLP। सो रन कराते हैं इसे। अभी देखो 2400 मेरा लीप ईयर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 100 तो है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लास्ट में 200 तो है, पर ये 400 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अभी बात करते हैं 2300 की। 2300 मेरा क्या लीप ईयर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 100 से डिविजिबल है और 400 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो नॉर्मल देखो, जैसे 2024 मेरा क्या होने वाला है, 2024 मेरा लीप ईयर होने वाला है, 20 और 24,
ठीक है, लीप ईयर होने वाला है क्योंकि ये 100 से डिविजिबल नहीं है, तो अगर 4 से डिविजिबल होता तो लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है। और अगर मैं 2023 की बात करूँ तो ये क्या है, एक लीप ईयर नहीं है। सिंपल, सारी कंडीशंस हम लोगों ने चेक कर ली। तो गाइज़ ये था हम लोग का आज का सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।